जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भाजपा के 12 मंत्रियों को जनता ने नकारा, जाने कितने मंत्री जीते और कितनी से मिली हार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे अब साफ हो गए हैं। कांग्रेस ने बहुमत के साथ चुनाव जीतकर भाजपा से सत्ता छीन ली है। इस बार भाजपा ने अपने 31 मंत्रियों में से 25 पर भरोसा जताया था और उन्हें उनकी पारंपरिक सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा था। सिर्फ हाउसिंग मिनिस्टर वी सोमन्ना को चामराजनगर और वरुणा सीट से टिकट दिया गया था। वरुणा में तो उनका मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से था। आइए जानते हैं कि कर्नाटक की जनता ने किस मंत्री को उनके काम का इनाम दिया है और किन किन विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया है। पहले जानते हैं भाजपा के लिए कैसे थे 2018 के परिणाम। इससे पहले 2018 के कर्नाटक चुनाव में 2024 सीटें वाली विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 104 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस के खाते में 80 सीटें आई थी। जेडीएस के 37 उम्मीदवारों में से चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार किससे थी टक्कर? कर्नाटक में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला था। जनता दल भी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रही थी। आप सपा, बसपा, एनसीपी समेत कई छोटे दल भी चुनावी मैदान में थे। कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी दावेदारी पेश की। जानिए कितने प्रत्याशी मैदान में थे। 2024 विधानसभा सीटों पर 2615 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। इसमें 901 निर्दलीय थे। भाजपा ने सभी 2024 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, तो कांग्रेस ने 221 सीटों पर उतारा था। जेडीएस के 2008, आम आदमी पार्टी के 2008, बसपा 127 प्रत्याशी मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 14, एनसीपी से 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। अन्य राजनीतिक दलों ने 669 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। रायबेली में भगवा हुई 5 नगर पंचायतें, कांग्रेस का खाता खुला सफा। रायबेली में नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद की 9 सीटें पर इस बार भाजपा के प्रत्याशियों का अच्छा प्रदर्शन रहा। नगर पंचायत अध्यक्ष की 9 सीटों पर 5 सीटें भगवा हो गई। सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने कब्जा कर लिया है, जबकि लालगंज की सीट पाकर कांग्रेस का खाता नगर पंचायतों में खुल गया। पिछले चुनाव में नगर पंचायत की 1 सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली थी। सपा को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सपा ने उसे भी भगवा दिया। पिछली बार निर्दलों ने नगर पंचायतों की 4 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। वर्ष 2017 के नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने नगर पंचायत परिषद पूर्व महाराजागंज सीट पर कब्जा पाया था। इस बार परिषदपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे विनोद कौशल को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। विनोद ने बागी बनकर निर्दल चुनाव लड़कर दूसरी बार जीत दर्ज कर ली थी। नगर पंचायत महाराजगंज सीट पर चौथी बार सरला साहू ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा तलमू, ऊंचाहार, शिवगढ़ और बछरावा नगर पंचायत सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान सपा को उठाना पड़ा है। नगर पंचायत ऊंचाहार में अध्यक्ष की सीट पर भाजपा ने सपा से छीन ली है। इसके अलावा लालगंज की सीट कांग्रेस ने सपा से छीनी है। सभी नगर पंचायतों में सपा पूरी तरह से साफ हो गई है। परिषदपुर के साथ सलन और नसीराबाद सीटों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। जहां रही बसपा की बात, तो बसपा के प्रत्याशी किसी भी सीट पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। हर सीट पर बसपा प्रत्याशी मुट्ठी भर वोट पाए। कुल मिलाकर नगर पंचायतों में भाजपा का इस बार अच्छा प्रदर्शन रहा। सपा और बसपा को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली दंगा, 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश। कोर्ट ने कहा मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य। अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि वे दंगे करने वाली भीड़ में शामिल थे। यह मामला आरिफ, मोहम्मद फैजल, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुसैन के खिलाफ है, जिन पर 24 फरवरी को लोगों पर हमला करने, पथराव करने और तोड़फोड़ और
आगजनी करने के अलावा भजनपुरा पेट्रोल पंप में आग लगाने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है। चला ने कहा कि इस प्रकार रिकॉर्ड पर मौजूदा साक्ष्य प्रथम दृष्टया यह स्थापित करते हैं कि यहाँ सभी 5 आरोपी व्यक्ति इस भीड़ के सदस्य थे जो भजनपुरा पेट्रोल पंप के साथ सेवा सार्वजनिक व्यक्तियों के साथ बर्बरता आगजनी हमले में शामिल थे। आरोपियों के ये यमुना विहार सड़क पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ व्यक्ति भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 147 दंगे, 148 दंगे घातक हथियार से लैंस, 152 दंगा दबाने पर लोक सेवक पर हमला करना, बाधा डालना और 186 बाधा डालना के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।